नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र वर्मा। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव का कोलाहल शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुट गई हैं और जैसा कि भारत में चुनावी माहौल में होता है, उसी तरह की सारी दिल्ली में वही सब कुछ शुरू हो चुका है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, एक दूसरे को अपने से कमतर बताया जा रहा है, विकास के नए नए वादे किए जा रहे हैं और साथ ही वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह की स्कीमें लॉन्च की जा रही हैं। दोस्तों, दिल्ली का चुनाव तो है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्या दिल्ली में चुनाव होने चाहिए, क्योंकि दुनिया में भारत एकमात्र अनोखा ऐसा देश है जिसकी राजधानी में दो दो सरकारें चलती हैं। ऐसी व्यवस्था विश्व के किसी भी दूसरे देश में शायद ही कहीं उपलब्ध हो। जो व्यवस्था पूरे विश्व में कहीं नहीं है, उसकी ज़रूरत आखिर भारत में क्यों महसूस की गई? ऐसा क्या कारण है कि केंद्र सरकार के दिल्ली में होने के बावजूद और एक बहुत अच्छा स्थानीय निकाय यानी एमसीडी होने के बावजूद क्या ज़रूरत पड़ी कि दिल्ली के अंदर कोई राज्य सरकार भी बनाई जाए? देश को जब आज़ादी मिली, उसके बाद जब पहली सरकार बनी, तब उसमें किन्हीं विद्वानों ने ये राय रखी कि भाई दिल्ली को एक राज्य का दर्जा दे दिया जाए और इसको दिल्ली की जनता को शासन चलाने के लिए इसको थोड़े बहुत अधिकार दे दिए जाएं और इस तरह से दिल्ली विधानसभा की स्थापना कर दी गई। दिल्ली विधानसभा की स्थापना करने के बाद जब उसकी तरफ से, उसके शासकों की तरफ से दिल्ली को और अधिकार दिए जाने की मांग उठी, तब उस समय की सरकार को महसूस हुआ कि दिल्ली में राज्य सरकार का होना किसी खतरे के संकेत से कम नहीं है। लिहाजा केंद्र सरकार ने 1956 में विधानसभा भंग कर दी और इसको यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो 1956 से लेकर 1992 तक यानी पूरे 36 साल ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी बनी रही, केंद्र शासित प्रदेश बनी रही और यही वो समय था जब दिल्ली में सर्वाधिक सुख शांति का वातावरण था। उसके बाद 1991 में फिर दोबारा ये चुल उठी कि भाई दिल्ली के अंदर एक राज्य सरकार का गठन होना चाहिए। हो सकता है कि तत्कालीन सरकार ने अपने चेले चपाटों को, अपने छुटभइये नेताओं को सत्ता की मलाई चटाने के लिए ऐसा कुछ सोचा हो, इसी के कारण विधानसभा अस्तित्व में आई हो। खैर, जो भी हुआ क्या हुआ कि विधानसभा बन गई। 1993 में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में आ गई और ये पहली और आखिरी बार था राज्य करने का रिकॉर्ड दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद लगातार कांग्रेस शासन करती रही और उसके बाद शीला दीक्षित को हटाकर दिल्ली पर आ गए अरविंद केजरीवाल। दिल्ली राज्य है, इसकी सरकारों को बहुत कम अधिकार हैं क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी भी है, इसलिए यहाँ की सरकार को उस तरह के अधिकार नहीं दिए जा सकते थे कि जैसा किसी पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री को होते हैं। तो जब सरकार के पास अधिकार ही नहीं थे, तो दिल्ली को राज्य का दर्जा देने की ज़रूरत आखिर क्या थी? क्यों इसको राज्य का दर्जा दिया गया और क्यों टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद करने के लिए एक फालतू की व्यवस्था खड़ी की गई? किसी भी शहर को चलाने के लिए ज़रूरी होती है वहाँ की लोकल बॉडी, यानी कि जैसी दिल्ली में एमसीडी है, और उसके ऊपर शासन करने के लिए एक सरकार जो कि ऑलरेडी केंद्र सरकार दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली कोई साधारण शहर नहीं है। दिल्ली में सारे देशों के दूतावास हैं। दिल्ली में सारे वीवीआईपी, विदेशी वीवीआईपी आते रहते हैं और सारे सांसद और राज्यसभा सांसदों का यहाँ पर निवास है।
तो राज्य सरकार के थ्रू देश की राजधानी के अंदर अशांति पैदा करने के अलावा राज्य सरकार ने किया गया है। जब तक दिल्ली यूनियन टेरिटरी थी तब तक किसी तरह का कोई बवाल देखने को कभी नहीं मिला। और यूनियन टेरिटरी अकेली दिल्ली ही नहीं थी, यूनियन टेरिटरी तो चंडीगढ़ भी है। और चंडीगढ़ वो शहर है कि जिसके अंदर दो दो राज्यों की राजधानी है, यानी कि हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब की भी राजधानी है। लेकिन चंडीगढ़ इन दोनों ही राज्यों में नहीं गिना जाता, वो बिल्कुल अलग बॉडी है, वो यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी में कोई शहर कितना सुनियोजित ढंग से विकास कर सकता है, कितना सुनियोजित रह सकता है, कितना साफ सुथरा और अच्छा शहर हो सकता है, चंडीगढ़ इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। दिल्ली के अंदर राज्य सरकार बनने के बाद जब तक भाजपा रही या जब तक कांग्रेस रही तब तक तो हालात फिर भी थोड़े बहुत ठीक थे। लेकिन दिल्ली की दुर्दशा शुरू हुई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उदय के बाद, यानी अरविंद केजरीवाल के आगमन के बाद। जैसा कि अरविंद केजरीवाल खुद कई मौक़ों पर कह चुके हैं कि मैं अराजकतावादी हूँ, तो इनकी सरकार बनने के बाद दिल्ली में अराजकता का एक ऐसा दौर शुरू हो गया कि जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार चलाने के नाम पर बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, सरकार चलाने के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है, सरकार चलाने के नाम पर तरह तरह के फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, तरह तरह से लोगों के टैक्स के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। और सरकार चलाने के नाम पर दिल्ली को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारों की दोबारा से मांग की जा रही है। यदि आप देखें तो अरविंद केजरीवाल का मॉडल दिल्ली में वही है जो पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का रहा। यानी कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बड़ी मात्रा में लाकर वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने बसाया और उनको अपना वोट बैंक बनाया, और इस तरह का वोट बैंक बनाया कि सारी डेमोग्राफी उन्होंने चेंज कर दी और उन वोटों के सहारे वो सत्ता में लंबे समय तक बने रहे। वही काम आजकल ममता बनर्जी भी वहाँ पर कर रही हैं, क्योंकि जब कोई सीखने के लिए ऐसे राजनेताओं को इस तरह का कोई रास्ता मिल जाता है तो उस पर तो वो चलना ज़रूरी समझते ही हैं। तो वही काम, वही कम्युनिस्टों वाली चाल दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में फर्जी वोटर पाए गए, और वोटर लिस्ट में जितने भी फर्जी नाम जुड़े हैं, फर्जी पतों पर जुड़े हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जुड़े हैं, उन नामों को आप यदि देखेंगे तो वो सारे के सारे मुस्लिम नाम होंगे। और ये वो नाम हैं कि जो बांग्लादेश से आकर बसे हुए घुसपैठिए हैं या अवैध रोहिंग्या घुसपैठिए हैं। सरकार कह रही है, अरविंद केजरीवाल चिल्ला रहे हैं कि हमारे वोटरों के नाम सरकार काट रही है। तो बताइए, जब जांच में वे फर्जी पाए जा रहे हैं, उनका पता फर्जी पाया जा रहा है, तो नाम नहीं कटेंगे तो क्या होगा। चलिए, ये तो हुई वोटरों की बात, लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है कि दिल्ली को राज्य बनाने से आखिर हासिल इस देश को क्या हुआ। क्या किसी भी विकास करते हुए देश की, या ऐसा देश जो अपने को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है, या जो अपना तेज़ी से विकास करते करते विकसित देशों में शामिल होना चाहता है, क्या उस देश की राजधानी इतनी अराजक, इतनी अशांत, इतनी गंदी, इतनी प्रदूषण वाली होनी चाहिए? मेरे ख्याल से इस चीज़ को तो कोई भी नहीं कहेगा कि राजधानी किसी देश की इस तरह से होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से राजधानी आज देश की है। देश की राजधानी तेज़ी से स्लम बस्तियों में बदलती जा रही है, तेज़ी से कच्ची कॉलोनियों में बदलती जा रही है, जहां पर मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। ऐसी कौन सी राजधानी होगी कि जिसके नागरिकों को मूलभूत चीज़ों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता हो, पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता हो, सफाई के लिए संघर्ष करना पड़ता हो, सड़कों के लिए संघर्ष करना पड़ता हो, कानून व्यवस्था के लिए संघर्ष करना पड़ता हो। लेकिन दिल्ली में यही सब हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, तो क्या दिल्ली के अंदर
विधानसभा के चुनाव जरूरी हैं या इसको दोबारा से यूनियन टेरिटरी बनाए जाना जरूरी है? क्योंकि जब से राज्य सरकारें अस्तित्व में आई हैं तब से यही देखा गया है कि दिल्ली के विकास में इनका कोई योगदान हो ना हो, लेकिन दिल्ली को बर्बाद करने में इनका सर्वाधिक योगदान है। दिल्ली हो या कोई सा भी महानगर हो, हर जगह की व्यवस्था सरकार और स्थानीय प्रशासन के थ्रू चलती हैं। अब ये तो उसी तरह की बात हुई कि जैसे दिल्ली में राज्य सरकार है, इसी तरह की एक सरकार मुंबई में बना दी जाए, इसी तरह की एक सरकार बेंगलोर में बना दी जाए, इसी तरह की एक से एक सरकार लखनऊ में बना दी जाए या राज्य की राजधानी में बना दी जाए। सोचकर देखिए, यदि ऐसा होने लगेगा तो क्या हाल होगा जनजीवन का। तो जब उन जगहों पर इतने बड़े बड़े महानगरों में बिना राज्य सरकार के काम चल सकते हैं, तो दिल्ली में केंद्र सरकार होने के बावजूद इस राज्य सरकार की ज़रूरत आखिर है क्या? इस सरकार से फ़ायदा किसको है? इन सरकारों से फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों को है। आम आदमी के जीवन में ये कोई बदलाव ना कभी ला पाई हैं, ना ये कभी ला पाएंगी। इसलिए मेरा तो सरकार से यही निवेदन है कि दिल्ली को दोबारा से यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए और इसे बर्बाद होने से बचाया जाए। इसके क्योंकि किसी भी देश की राजधानी के लिए नियोजित विकास जरूरी होता है और नियोजित विकास तभी संभव है जब दिल्ली को केंद्र सरकार अपने हाथों में ले। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली में राज्य सरकार की ज़रूरत है या एमसीडी और केंद्र सरकार मिलकर दिल्ली को एक अच्छा शासन दे सकते हैं? आप अपनी राय ज़रूर बताइए। और दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरे वीडियोस के कंटेंट पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।